पैरा एथलीट के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला पहला राज्य कौन होगा पैरा एथलीट के लिए? बिहार। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य, मतलब दाखिल खारिज होता है ना, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, म्यूटेशन जो होता है ना, ये रजिस्ट्री के साथ ही करेगा अब कौन? बिहार। पहले क्या होता था ना, रजिस्ट्री अलग करवाइए बाद में म्यूटेशन करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, देश में सड़क हादसे से होने वाले मौत के मामले में बिहार का रैंक कितना है? 2 नंबर का। इसमें आप लोग सर्च कीजिएगा, 1 नंबर में तमिलनाडु है या 1 नंबर में राजस्थान है। 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से सर्च करके बताइएगा कि 1 नंबर में तमिलनाडु है कि राजस्थान है। आयुष आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? बिहार के। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए है, ठीक है, बिहार शुरू किया है। केंद्रीय बजट 25-26 में मखाना बोर्ड लगेगा, ठीक है। पटना में गंगा नदी के तट पर स्टेचू ऑफ विजडम, कौन सा स्टेचू है? स्टेचू ऑफ विजडम, राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र का। प्रसाद। इस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है, ठीक है, बिहार में। केंद्र सरकार की प्रथम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में देश भर में पहला स्थान कौन सा है? बिहार। ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य? बिहार। बिहार। अफ्रीकी देशों को बिहार की साइकिल योजना लागू किया जाएगा, एक है जाम्बिया, दूसरा है जाम्बिया माली। माली। ई ग्राम स्वराज पोर्टल 100% पंचायत विकास परियोजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, बहुत अच्छा पोर्टल है ये, अपना यानी कि पंचायत विकास जितना भी उसका योजना है ना, सबको एकदम ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। कौन? बिहार है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस, कौन सा बोर्ड है? संस्कृत बोर्ड, ठीक है, रामचरितमानस को शामिल किया है। रामचरितमानस क्या है? तुलसीदास का है क्या? महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस ने कौन सा दल का गठन किया है? शक्ति दल। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। ऐसा काम किया पटना पुलिस, ये भी याद रखिएगा। कौन सा पुलिस किया है शक्ति दल का गठन? पटना पुलिस। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली को पहली बार लागू किया है? बिहार। तो वोट देने वाले पहले महिला मतदाता कौन बनी है? विभा कुमारी। पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की है, ठीक है, पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण। लड़का में मुन्ना है। हाँ। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यादन, ये नाक होता है, ठीक है, ये ग्रेड देता है कि कौन सा विश्वविद्यालय कैसा है, ठीक है, तो उसमें ए ग्रेड मिला है बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ खुल रहा है? ध्यान और अध्यात्म, कहाँ पर बुद्ध जी को ध्यान प्राप्त हुआ था? बोध गया। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर कौन सा राज्य बच्चा बैंक बनाएगा? महाराष्ट्र। बिहार के कहाँ पे 7 अजूबा की प्रतिकृति, जैसे अभी सर एक दिन कमांडो सर बोल रहे थे कि कलकत्ता में है, कलकत्ता में सर कहाँ है बता दीजिएगा। 7 अजूबा का प्रतिकृति सेम औसा बिहार में लगेगा, सिलौंजा बोध गया में, ठीक है ना, कोलकाता में सर कि एफिल टावर है। हाँ वही। अच्छा, इको पार्क, हाँ, तो सेम वैसा ही बन रहा है बिहार में। कहाँ पे बनेगा? सिलौंजा बोध गया। चलिए, बिहार में पहली बार होने जा रहे हैं हॉकी इंडिया एशिया कप पर शुभंकर का नाम क्या है? चांद। क्या नाम है? देखिए, चांद रखा है ना, ठीक है, पता है मेजर ध्यानचंद का नाम सुने हैं? उसका नाम जानते हैं? उसका निकनेम चांद था। क्या नाम था? चांद था। हालांकि ये चांद क्या है पता है? ये कौन सा पशु जानवर है? देख लीजिएगा, टाइगर वगैरह है क्या? देखिएगा तो बताइएगा, तो टाइगर वगैरह क्या? नहीं पता है हमें भी। ये चांद क्या है? चलिए, त्रिनाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री बनी है कमला सुशीला प्रसाद बिश्रेर। इसका संबंध कहाँ है? बक्सर के भेलूपुर गांव। अच्छा, मखाना को किस संगठन द्वारा मखाना को एचएस कोड प्राप्त हुआ? एचएस मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम। क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है। तो कौन ये दिया है कोड प्राप्त हुआ किस संगठन से? सीमा शुल्क संगठन। अच्छा, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में लगने जा रहा है। कहाँ लगने जा रहा है? ठीक है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय, ठीक है, डायरेक्टरेट बनने जा रहा है बिहार में।
सर ये मखाना बोर्ड वाला विश्व सीमा शुल्क संगठन मतलब वर्ल्ड लेवल पे इसका ये हुआ है। बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर इंजन रेल इंजन को कौन सा देश को हम निर्यात करेंगे? बताइए। गिनी को। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवा काफी लोग के लिए आया है, ठीक है, के लिए मुख्य जांच नियुक्त किया है? कौन किया है? बिहार सरकार। बिहार का चौथा प्रजनन, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र, भारत का चौथा शेर। हाँ सर। अभी एक चीज गौर कीजिएगा, जितने सब इंस्पेक्टर है ना खाली लड़की घूस लेते पकड़ाएगी, लड़का को देखे कि लड़का फलना धरा गया सर लड़का लोग करता ही नहीं है ये सब। है कि कोई सूट लेते हुए कोई 5,000 रुपया कोई 10,000 रुपया धरल लेते आगे पकड़ा पकड़ा आ जाती, लड़का लोग छुप छुप के ले लेता है। 5,000 रुपये इंस्पेक्टर पकड़ाई है। चलिए नेक्स्ट। वही है। चलिए घूस लेने भारत के लिए दिमाग होना चाहिए, वरना लड़का और लड़की क्या है, दिमाग होना चाहिए। प्रूफ कर दिए हैं क्या? चलिए ठीक है। बिहार का प्रूफ नहीं चौथा किए, शेर मतलब प्रजनन केंद्र। लड़का लड़की नहीं है, पकड़ा जा रही है, गलत बात है, उसको दिमाग ही नहीं है, इसमें पकड़ा जा रही, हर कोई इसमें थोड़ी होता है। चलिए। बिहार का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पे लगने जा रहा है? शेर प्रजनन केंद्र, और बिहार में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? राजगीर जू सफारी, बिहार। सफारी। अपने जल निकाय का एटलस प्रतिकृति प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? जल निकाय का एटलस। इसका मतलब समझे, मैप पर दिखा देगा कि कहाँ कहाँ जल पानी का समस्या है, ये जो, ठीक है, समझे, पानी का कमी है, ये पानी जो है अच्छा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर जल निकाय मतलब यहाँ पर झील है, यहाँ तालाब है, ठीक है, जो भी है, जल एटलस इसी को बोलते हैं, ठीक है, जल निकाय का एटलस। आइए, एटलस मतलब आप लोगों को पता है ना, एटलस तो आप लोग रखे होंगे मैप वाला। वही है, ठीक है। समस्तीपुर के हैं वैभव सूर्यवंशी, आईपीएल में कितना गेंद में शतक मार दिया है? 35 गेंद में। माँ सीता की जन्मस्थली जो है पुनौरा धाम परिसर जो है समग्र विकास के लिए शिलान्यास करने आए थे कौन? ये अपना मोटा भाई। 8 अगस्त भैया को, 8 अगस्त। बदलता बिहार है अभी। चलिए ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क 100 रुपया करेगा। क्या रुपया कर दिया है? 100 रुपया। स्टूडेंट कार्ड योजना में के तहत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है। 10 लाख। ग्राम पंचायत में जो मुखिया है ना, वो मनरेगा में अब 5 लाख की जगह कितना राशि का योजना स्वीकृत कर सकेगा? देखिए मैक्सिमम 5 लाख का ही कर सकता था, या प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार 10 लाख मिल गया। ठीक है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप, ठीक है, क्या है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला किसे बोला है? अररिया। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ पे खोला जाएगा? तेल्हारा बाजार, नालंदा। जीविका दीदी हाट, तेल्हारा बाजार, नालंदा। बिहार का पहला ठोस कचरा, कौन सा कचरा बोलिएगा? ठोस कचरा बैरिया, रामचक बैरिया, पटना। ठीक है, ठीक है, रामचक बैरिया ही बस स्टैंड पटना का, जो न्यू बस स्टैंड है पे है। ठीक है। पूर्व मंत्री और स्वतंत्र 0 माइल के पास पड़ता है, ज्यादा अगर देखना है तो 0 माइल। ठीक है। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र वर्मा की जयंती पर प्रतिष्ठित राजकीय समारोह के रूप में कौन सा, सिंपल सी बात है, राजकीय समारोह बना रहा है 23 अगस्त को। ठीक है। किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया है बिहार? 23 अगस्त को किसके जयंती पर? स्वर्गीय उपेंद्र वर्मा। ठीक है। कई तारीख को मनाया? 23 अगस्त। तो 23 अगस्त को भारत में क्या मनाया जाता है? बिहार के कितनी आबादी पर एक उपडाक घर होगा? 15,000 की आबादी। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए कौन सेवा शुरू किया है? पिंक बस जो है। अंतरिक्ष यान सम्मेलन। सकता है? नहीं, पुरुष नहीं कर सकता। भागलपुर में देखे थे ये वाला बस, बहुत चल रहा था। अंतरिक्ष यान सम्मेलन है ना। हाँ, इसमें पुरुष जा सकता है, लेकिन महिला का पैसा नहीं लगता है। वो पर्व जो त्योहार रहता है ना, उसमें उस महिला का नहीं लगता है, पुरुष का लगता है। अरे पर्व त्योहार महिला सर, रक्षाबंधन में पुरुष चाह रहा था, उसको पैसा लग रहा था, महिला को फ्री था, कहीं भी जा सकती फ्री में। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? रोहतास में हो रहा है। कहाँ हो रहा है?
बिहार का रोहतास में। पहला बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क है मां मुंडेश्वरी इको पार्क, कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच में जो 6 लाइन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, कौन कौन राज्य से जाएगा? सबसे पहले वैशाली, वैशाली से आगे बढ़िएगा तो मिलेगा समस्तीपुर, समस्तीपुर से आगे बढ़िएगा तो मिलेगा दरभंगा, दरभंगा से आगे बढ़े मधेपुरा, फिर सहरसा, पूर्णिया। तो क्या है बिहार के कितने बिहार में केंद्रीय बजट में जो है बिहार में कितना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा? 3। एक है सारण में, भागलपुर में, राजगीर में। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बना रहा है? गया जी जिला में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? खूब बन गया है, ठीक है, लखीसराय में बन गया है। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहा था, ठीक है। एकमात्र स्वर्ण पदक बिहार की जीती है, कौन सा टीम? लॉन बॉल्स महिला टीम, ठीक है। नागरिकता संशोधन 2019 के तहत बिहार के किसको नागरिकता से पहले नागरिकता प्राप्त हुआ है? सुमित्रा रानी शाह। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क कहाँ बनाया जाएगा? टूरिस्ट पार्क कहाँ बनवाया पता है? जल ढारने के लिए यहाँ पे आते हैं ना, और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सुल्तानगंज का नाम चेंज हो गया, अजैबगी नाथ हो गया है। अजय बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? डायनासोर पार्क राजगीर। अच्छा, तो राजगीर बन रहा है डायनासोर पार्क, चलिए ठीक है। तो ये बताइए शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बन रहा है? शेर प्रजनन केंद्र ठीक है, ये भी राजगीर में है। राजगीर जू सफारी राजगीर में ही पड़ेगा ना क्या? चलिए आइए, तो फिर आप बताइए बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। कोई घड़ियाल प्रजनन केंद्र बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे घड़ियाल पश्चिम चंपारण में। हाँ, घड़ियाल प्रजनन केंद्र वेस्ट चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण। चलिए, बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? जमुई में, पता है ना, जहाँ हाथी जोन रास्ता से जाता है उसको हाथी कॉरिडोर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। 500वां ई पैक्स प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो ये कौन सा पैक्स को जारी किया गया है? अंजना पैक्स समस्तीपुर। अच्छा, अंजना नाम है, हम अंजना लिखे थे, यहाँ लिखा हुआ था अजना, ठीक है, अंजना पैक्स है, ठीक है, ठीक है, समस्तीपुर, ठीक है। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण और शोध संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? सड़क प्रशिक्षण और शोध मोकामा में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? मोकामा, पटना। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बनेगा? बिहटा में। कहाँ बनेगा? बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ होगा? ये सब कृषि से संबंधित है ना, कृषि जो है टिश्यू कल्चर जो है, तो कृषि वाला कहाँ पे? सबौर में है ना? हाँ, तो ऐसी भी याद रखिएगा कि बम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनेगा? भागलपुर में बनेगा। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? अच्छा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चलिए ठीक है। भारत का कौन यूनिवर्सिटी है? एक बार देख के बता दीजिए ना। हम बता देंगे। मीठापुर में सर। मीठापुर में, हाँ, अच्छा, उस एरिया में तो खाली यूनिवर्सिटी है। यहीं पे इग्नू का भी है, इग्नू का भी यहीं पर है। बहुत यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, 4-5 लगातार है वहाँ। भारत का कौन सा राज्य जामिया वाला तो वही है, जामिया मिलिया इस्लामिया। कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में सभी लड़कियों को 35% आरक्षण दे रहा है? अपना बिहार। देखिए पुल का पहचान हो रहा है, इतना पुल गिर रहा था कि उसको पता नहीं चल रहा था कि कौन कौन पुल गिरा है, ठीक है। पुल की पहचान के लिए कितने अंक का यूनिक आईडी लाया है? एक खंबा इधर, एक खंबा इधर, वहां पर पुल बना दीजिए। चलिए, 11 अंक का है। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे कितना मीटर लंबा है, ये पहले बताइए। 440 मीटर लंबा है। पटना जंक्शन से शुरू होते हुए जीपो गोलंबर तक जाता है। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार बैंक दोनों को मर्ज कर दिया तो बिहार ग्रामीण बैंक। नोडल बैंक कौन है इसका? वित्त करेगा। आरा और बगहा को जोड़ रहा है, तो आरा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? भोजपुर में। और बगहा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? पश्चिमी चंपारण में। कौन सा है?
पश्चिमी चंपारण में, दोनों को जोड़ेगा। राष्ट्रमार्ग का नाम क्या है? नारायणी गंगा कॉरिडोर। क्या नाम है? नारायणी गंगा कॉरिडोर। कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? गंगा पथ है ना, गंगा पथ, भागलपुर और मुंगेर में, ठीक है, भागलपुर और मुंगेर। मुंगेर में बनेगा। ठीक है। बिहार विधानसभा परिसर में नेभा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? नेभा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन होता है ना। चलिए ठीक है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप। देखिएगा, बुद्ध सम्यक है, दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप है। ये कहाँ पर लगा है? वैशाली। वैशाली में। वैशाली में। 29 मुख्यमंत्री जो है 29 जुलाई को उद्घाटन किए हैं, 29 जुलाई को वैशाली में लग रहा है। ठीक है। हवा पटना हाईवे अड्डा का नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन मोदी जी किए थे। कई तारीख को किए थे? 29 मई। 29 मई 2025। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ? हाँ, पुनपुन नदी, फतुहा। पुनपुन नदी पटना। पुनपुन नदी पर लग रहा है। हाँ, फतुहा पटना हुई है। ठीक है। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय, जिसका पहले नाम था कदबन जलाशय, किस नदी पर बनाया जा रहा है? इंद्रपुरी जलाशय सोन नदी रोहतास। रोहतास। ठीक है। सोन नदी परियोजना कब आया था? सोन नदी परियोजना 1874। ऊंचाई है 800। पश्चिमी चंपारण का वो सोमेश्वर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 2023-24 में कितने प्रतिशत रही है? 9.2%। 23-24 में वृद्धि दर कितना रहा था? 9.2। ठीक है। पान के लिए एक्सीलेंस सेंटर बिदुपुर, वैशाली के तहत बिहार शरीफ में, कहाँ? बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध के लिए किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? मधुबन जलाशय। कौन सा जलाशय? मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ, नालंदा। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव। देखिए, सोलर प्लेट खरीदने के लिए धन लगता है, बड़ी महंगा होता है, आप लोगों को पता होगा। धनरई। कौन सा गांव? धनरई गांव, जहानाबाद। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर सौर ऊर्जा संयंत्र जो 10 मेगावाट का है, कहाँ बन रहा है? फुलबड़िया जलाशय। हाँ, बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फुलबड़िया जलाशय। याद करिएगा, क्योंकि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र से बीपीएससी सवाल पूछ चुका है जो था। ठीक है। सौर ऊर्जा संयंत्र है फुलबड़िया जलाशय, नवादा। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? अच्छा, यही वाला पूछा था ना सर, दरभंगा वाला ही पूछा था ना। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन कौन बना है? सहरसा। किस जिला के व्यवहार पहली बार मैथिली में बहस हुआ है? दरभंगा। सहरसा बहुत डेवलप लगता है। सम्राट अशोक से जुड़े किन दो स्थल को यूनेस्को के संभावित सूची, मतलब टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ पर क्या चीज का फोटो है? सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के। रामपुरवा में बैल का। चलिए ठीक है, बैल का। ठीक है। रामपुरवा में बैल का है, इसमें है नंदनगढ़ में। चलिए ठीक है। बिहार आ सकता है ना, क्योंकि करंट में था। चलिए ठीक है। बिहार मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितना यूनिट फ्री दिया है? बताइए। 125। जरूर टपकेगा ये क्वेश्चन। योजना का नाम देखिए क्या है? मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। बिहार राज्य सरकार राज्य में एक बिहार युवा आयोग का गठन करेगा। इसके सदस्यों की अधिकतम आयु कितना वर्ष रखा है? कितना से ऊपर सदस्य इसका नहीं रह सकता? 45 वर्ष। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 400 रुपये प्रति महीना से कितना कर दिया है? 1100 रुपया। बिहार का पहला अच्छा देखिए, डबल डेकर है तो 2 बार 2 लगा दीजिए। कितना किलोमीटर का होगा ये? 2.2। तो पता होगा, कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक है। अब फिर डबल डेकर है, 4-2-2 कर दीजिए। ठीक है। 4 कैसे बनेगा? 2 और 2 मिलके बनेगा। ठीक है। इतना करोड़ रुपया है। कितना करोड़ रुपया है? 422 करोड़। डबल लगल है ना, इसमें डबल डबल करते रहिए। उधर जो रामना मोड़ तरफ जो एनआईटी घाट जाता हुआ है क्या? ये कारगिल चौक पड़ता है, गांधी मैदान। ठीक है। हाँ, उधर जो बड़ा सा मूर्ति जो लगा हुआ है वही ना चौक?
गेट जी नंबर 6 के पास। के पास जो गांधी मूर्ति है वहीं पर। हाँ चलिए ठीक है। बिहार में आयोजित किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया का सबसे बड़ा मधुबनी पेंटिंग बनाया है? यही 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम में। चलिए, बाकी इसके बारे में इतना बार बोल दिए कि अब इसको इसको बोलने का मन नहीं करता। आइए, बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। विकसित क्या थीम है? बिहार। उन्नत बिहार, विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मैथिली मृणालिनी। क्या बने? मैथिली मृणालिनी। ठीक है, मैथिली मृणालिनी। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण होने पर किसको हम मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं? द्रौपदी मुर्मू। रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कई सर प्रतिशत खादी वन की भी है। ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ही है ना, कि कोई बदल गई कोई? आप वो ये मैथिली नहीं है, वो मैथिली आप जो बोल रहे हैं ना, वो मैथिली गायकी है, गायक जो। हाँ, हाँ फ्री है। ये अच्छा मैथिली वो मृणालिनी ठाकुर है। है। हाँ हाँ वो ये ठाकुर है, ये सही सही। सर ये स्टूडेंट है, ये लड़की पढ़ती है वहाँ पे पटना विश्वविद्यालय में। ठीक है, मैथिली मृणालिनी है। ठीक है, आइए, पटना मेडिकल कॉलेज 100 वर्ष हुआ था। क्या बोले सर जी? पटना विमेंस कॉलेज की पहली बार बनी है मैथिली मृणालिनी। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन है? 8% पर। अच्छा, होना कितना चाहिए था? 33%। कितना होना चाहिए था? चलिए, भारत के पास कितना है? 25.8%। %8, 75, 32 कितना वर्ग किलोमीटर पर है? 75 से 32, 75 .45। ठीक है, 8%। ठीक है, किस विभाग को सर्वाधिक रुपया आवंटित हुआ बजट में? शिक्षा शिक्षा विभाग। विभाग। एक पेड़ माँ के नाम 10 में के तहत बिहार के किस नगर निगम को सिर्फ 10 शहरों में चुना गया है? आरा नगर निगम। हमारा नगर निगम। अच्छा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम कितना जिला के लिए हुआ था, ये बताइए? 112 जिला के लिए। तो 112 जिला में किस जिला, बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? बेगूसराय। बिहार का 262वां शहरी निकाय कौन बना है? मधुबन नगर पंचायत कहाँ है? अच्छा, आप लोग अभी मधुबन जलाशय का नाम सुने होंगे। क्या सुने हैं? मधुबन जलाशय भी जस्ट पढ़े होंगे, तो बताइए क्या है ये? बिहार शरीफ में वो गंगा जल ला रहा है। बिहार शरीफ में गंगा जल। ठीक है, भारत की पहली आधुनिक जेन नेक्स्ट लैब के द्वारा विपाड में उद्घाटन कौन किए हैं? नीति आयोग का CEO कौन है? भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब। ठीक है, जेनरेशन, इसको बोलते हैं जेनरेशन नेक्स्ट लैब। ठीक है, उद्घाटन विपाड गया हुआ है, नीति आयोग सुब्रमण्यम। बिहार की कौन सी नदी है जो गाद सफाई वाली बिहार की पहली नदी बनी है? गेहूं, अनबा नदी। कैमूर है। तो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक कौन जीता है? खुशी यादव, खुशी यादव भागलपुर की है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2000 मीटर स्टीपल चेज। स्टीपल चेज क्या होता है ये बताइएगा आप लोग? चलती है स्पीड में। स्पीड में स्टीपल चेज इसे कहते हैं क्या? हमें तो लगता है इसे बाधा दौड़ कहते हैं। दौड़ते दौड़ते आपको सामने में आ जाएगा, उसको तड़पना होता है। मीटर चल देगी वो। रिले बोलते हैं को ना, रिले रेस। सबसे पहले मिल्खा सिंह मूवी देखे होंगे तो मिल्खा सिंह को यही कहा था रिले रेस कभी। में रिले रेस में हाथ में एगो डंडा रखले रहता है, हाथ में एगो डंडा। ठीक है, वो थमाते जाता है, उसको रिले रेस बोलता है। ये स्टीपल चेज होता है ना सर, बाधा दौड़ी होता है, जहां तक हमको पता है बाधा दौड़ी वही होता होता है। ही है, पता नहीं है, वही होता ही है। हाँ, चलिए ठीक है। आइए, भागलपुर के भागलपुर के पीरपैंती ताप विद्युत संयंत्र में 8 × 3 800 × 3 कितना मेगावाट का हो गया ये? 24। 2400। ठीक है, पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना को मंजूर। ठीक है, उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? दरभंगा। गंगा है तो। चलिए, बिहार का पहला कचरा निपटारण संयंत्र कहाँ? देखिए, ये कचरा है, ये मुजफ्फरपुर में है। लेकिन अगर बोलेगा ठोस कचरा, कौन सा ठोस कचरा? तो रामचक बैरिया। रामचक बैरिया कहाँ पड़ता है? पटना। संयंत्र है, कचरा लोग मुजफ्फरपुर में है। हाँ ठीक है सर। हाँ, कचरा पटना में। ऐसा थोड़े होता है।
बिहार का पहला ठोस, देखिए बादल दौड़ी है। आइए मैम, आपका आवाज नहीं आया लेकिन मेरे पास। स्टीपल जेज। ठीक है, आइए। ठोस एकीकृत अपशिष्ट रामचक बैरिया है। चलिए, जरासंध स्मारक पार्क जो है कहाँ? राजगीर। नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? नम नालंदा महाविहार, राजगीर। नोरबू आर्टिफिशियल, अच्छा इसको कब मतलब किया गया था कि जीर्णोद्धार किया जाएगा नालंदा महाविहार को? कब किया गया? 2014 था क्या? 14? हाँ, ये सरकार आने के बाद ही हुआ। अच्छा, यही सरकार आने के बाद, ठीक है, 2014 ये मतलब, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर मुख्यमंत्री में, का भाषण एकदम। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती कहाँ के हैं? कौन सा जिला के हैं? पूर्णिया। पूर्णिया जिला के हैं अवधेश कुमार भारती। चलिए, आइए नवीनतम आंकड़ा, ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा देख लेते हैं सर। किशनगंज, फिर अररिया, फिर पूर्णिया, ठीक है। अच्छा, सबसे कम वर्षा का बात बोले तो 2023 में कम वर्षा वाला था, अरवल, जहानाबाद, ठीक है, भोजपुर। चलिए, प्रति व्यक्ति जीएसटी वर्षा भी बोल लीजिए ना, कितना MM? है 2043 mm, 2043 mm वर्षा है किशनगंज में। चलिए, अच्छा सर, ये 2 नंबर 3 नंबर देखना सही रहेगा या सिर्फ 1 नंबर देखें? एक नंबर देखते जाइए ना, 2 3 नहीं देखते। हाँ, ये सब कुछ में देख। जीएसडीपी में टॉप कौन है? पटना। कौन है? पटना। उसके बाद बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन है? बेगूसराय। उसके बाद बिहार की कट्टा की राजधानी कौन है? मुंगेर, ठीक है। यानी पटना, बेगूसराय, मुंगेर। आइए, सबसे कम जीडीपी जीएसडीपी वाला कौन है? प्रति व्यक्ति जीएसडीपी? शिवहर। अच्छा, ये पटना वाला था तो कितना रुपया था? पटना वाला था तो 1,21,000। बगल में सीतामढ़ी है, दोनों देख लीजिएगा, बगल बगल वाला है, सबसे छोटा छोटा। आदमी यहाँ का लोग कमाता नहीं है, मतलब प्रति व्यक्ति आय कम है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला थी, सर्वाधिक लंबाई एनएच किस राज्य में है? पटना में। कहाँ पे है? उसके बाद मधुबनी में। चलिए, एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिला? शिवहर। कहाँ पे? शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। चलिए, तीनों छोटका छोटका है, ठीक है, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। चलिए, स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला 3 जिला? स्टेट हाईवे में सर्वाधिक किसका है? गया। ठीक है, छोड़ दीजिए, गया, दरभंगा, ठीक है, गया। अच्छा, नेशनल हाईवे में टॉप कौन है? पटना। कौन है? पटना। अगर स्टेट हाईवे में टॉप कौन है? स्टेट हाईवे गया, ठीक है। फिर बोलिए, स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई कहाँ स्टेट हाईवे? देखिए, शिवहर में जो है ना, चाहे एनएच हो या एसएच हो, हाँ, स्टेट हाईवे दोनों जो है शिवहर में कम में है, ठीक है। 12-22। तो एनएच का बात बोले तो सबसे ज्यादा पटना में, और एसएच का सबसे ज्यादा बात बोले तो गया में। चलिए, आप बताइए, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली की खपत कहाँ हुआ? तो पटना में होगा, सिंपल सी बात है। सबसे कम कहाँ होगा? शिवहर में होगा। चलिए, आप बताइए, चावल के उत्पादन में शीर्ष राज्य? ये तो देखे थे, रोहतास, याद है ना? हाँ, उत्पादकता में भी रोहतास। गेहूं के उत्पादन में रोहतास, लेकिन गेहूं का उत्पादकता चेंज हो जाता है उत्पादकता में। चलिए, मक्का के उत्पादन में पूर्णिया, मक्का के उत्पादकता में किशनगंज आ जाता है। क्या है? पटना। लेकिन दलहन का उत्पादकता का बात करें तो पूर्वी चंपारण। गन्ना के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण। बेगूसराय। अमरूद ज्यादा कहाँ? रोहतास। आम का सर्वाधिक दरभंगा। केला का सर्वाधिक
भागलपुर। भागल लीची का सर्वाधिक मुजफ्फरपुर। आलू सर्वाधिक पटना। पटना। प्याज अरे नालंदा। फतुआ नालंदा हो गया, चलिए ठीक। आइए सर बैगन का आम भी तो सर्वाधिक। भागलपुर था जो बदल गया सर, दरभंगा हो गया। आइए फिर देखिए मछली, मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी। और मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर। चलिए अब सवाल पूछते हैं, फिर से बोलिएगा। चलिए आप लोग अपने मन से बोलने का कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा। गन्ना के उत्पादन में टॉप कौन किया है? चंपारण। पश्चिमी चंपारण। लेकिन अगर गन्ना का वही उत्पादकता का बोल दे तो बेगूसराय। बेगूसराय। अच्छा चलिए अमरूद के उत्पादन में टॉप कौन है? अमरूद रोहतास। 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 अमरूद के उत्पादन में कौन है? रोहतास। ठीक है। अब बताइए केला का सर्वाधिक उत्पादन भागलपुर। भागलपुर। आम का सर्वाधिक उत्पादन आम दरभंगा। दरभंगा। लीची का लीची नहीं पूछेंगे, लीची छोड़ दीजिए। आलू का सर्वाधिक उत्पादन आलू का सर्वाधिक पटना। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? नालंदा में। बैगन का सर्वाधिक प्याज और बैगन प्याज और बैगन नालंदा। मछली मछली मो से मधुबनी। पता है हम कंफ्यूजन होता है समस्तीपुर मधुबनी दरभंगा, ठीक है। इस सब में इधर का इधर ज्यादा होता है मछली। मछली मो से मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग में मछली होता है तो दैट्स इट। ठीक है। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, ठीक है। मत्स्य बीज, लेकिन अगर मत्स्य बीज का बात करें तो देखिए मछली मत्स्य दोनों आवे तो मुँह से नाम है, ठीक है। अगर मत्स्य बीज का बोले तो मुजफ्फर, मत्स्य बीज का मुजफ्फरपुर। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी। मछली से अगर कुछ है इधर मो वाला डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा, ठीक है। मो से मधुबनी, मो से मुजफ्फरपुर। चलिए प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा। बैगन का आलू का पटना। लीची का मुजफ्फरपुर। केला का सर्वाधिक भागलपुर। आम का सर्वाधिक दरभंगा। अमरूद का सर्वाधिक रोहतास। चलिए गन्ना में बताइए, उत्पादन में बताइए, गन्ना के उत्पादन में पश्चिम चंपारण। लेकिन गन्ना की उत्पादकता में बताइए। बेगूसराय। पटना। कौन है? अरे पटना वाला लोग दाल लगाता है। और उत्पादकता का पटना। मेरा आवाज कट रहा है? मेरा कट रहा है क्या? हाँ ओ ठीक है, अभी ठीक है। जी। गेहूं के उत्पादकता में, अच्छा ठीक है, मक्का नहीं है, सॉरी, दलहन का बात कर रहे थे। दलहन में पटना टॉप है। कौन है? पटना। लेकिन उत्पादकता का बात करें तो पूर्वी चंपारण। का उत्पादन पूर्णिया। लेकिन अगर उत्पादकता बोले तो उसके ऊपर वाला जिला चल जाएगा किशनगंज। मक्का के उत्पादन में टॉप है पूर्णिया, लेकिन मक्का की उत्पादकता का बात करें तो किशनगंज। चलिए आप लोग याद कीजिए, अभी हम ब्लैंक मैप लाएंगे, ब्लैंक मैप पर उत्पादकता देखेंगे, ठीक है। चलिए गेहूं के उत्पादन में टॉप कौन है? रोहतास। ठीक है। चावल और गेहूं दोनों में रोहतास से है। क्या बोलिएगा? चावल और गेहूं दोनों में कौन है? रोहतास से है। लेकिन चावल और उत्पादकता वो अपने पास रख लिया है, उत्पादकता में भी वही है। लेकिन गेहूं का उत्पादकता वाले तो कहाँ आ जाएंगे? गेहूं का उत्पादकता अगर बोले तो बेगूसराय आ जाएंगे। यानी गेहूं चावल आपका गया खत्म। चलिए अब बताइए सर्वाधिक बिजली का खपत पटना में होगा, सही बात है। कम बिजली जो सबसे गरीब कौन है? शिवहर। गरीब शिवहर है ना, क्योंकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है? शिवहर का है। गरीब है, इसीलिए यहाँ पर एसएच का भी लंबाई कम है, एनएच का भी लंबाई कम है। क्या मतलब रिलेट करके याद कर लीजिएगा ना। सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर में है, इसलिए यहाँ एनएच का लंबाई सबसे कम है, यहाँ एसएच का लंबाई सबसे कम है। यहाँ बिजली का खपत भी कम होता है, क्या कि लोग इस्तेमाल नहीं करता है फ्रिज कूलर एसी, ठीक है। यानी मतलब बोलने याद कर लीजिए, बाकी तो देख ही लीजिए। हाँ अच्छा ये बताइए, स्टेट हाईवे का सर्वाधिक लंबाई गया में है, नेशनल हाईवे का सर्वाधिक लंबाई पटना में है, प्रति व्यक्ति आय पटना टॉप में है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान अरवल है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। चलिए इसको हटाते हैं, एक बार और याद कर लेते हैं।
दा। चलिए, मैप तो एकदम सही है आप लोग के लिए। गेहूं के उत्पादन में कौन है? गेहूं के उत्पादन में रोहतास। उत्पादकता में कौन आएगा? ये बेगूसराय आ जाएगा। अच्छा, ये पेन दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देते रहिएगा कि कौन कौन सा जिला है। अगर आप इन्हीं को दिक्कत होता है तो हमें तो दिक्कत नहीं होता है, हम तो डायरेक्ट जो जोन पर रखेंगे वो हम जिला बता देंगे। चलिए ठीक है। आइए, ये चावल के उत्पादन में कौन टॉप है? रोहतास। और चावल की उत्पादकता भी कौन है? उत्पादकता भी रोहतास है। कौन टॉप है? पूर्णिया। किशनगंज। आम आम बेगूसराय नहीं था, आम में दरभंगा था, दरभंगा। हाँ आम दरभंगा है। हाँ सर, आम दरभंगा। चलिए, लीची के उत्पादन में कहाँ है मुजफ्फरपुर? ठीक, आंसर नहीं लेना है, कहाँ है नहीं है, ठीक है कर लिया, हमको ठीक कंफ्यूजन है। है चलिए, जिला में। ये हो गया। तो ये बताइए, स्टेट हाईवे का लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है? शिवहर में। नेशनल हाईवे का लंबाई ज्यादा कहाँ है? कहाँ है? शिवहर। पटना में। अच्छा हाँ, फिर ये बेगूसराय, फिर मुंगेर। चलिए ठीक है। आइए, फिर क्या ऐसा प्रति व्यक्ति सबसे कम कहाँ है? शिवहर में। बाकी और सब सवाल है तो एक सेकंड, सवाल क्या है? हाँ, आम बताइए। नहीं, ये नालंदा का पहले देख लेते हैं। नालंदा, ये नालंदा है। इसका बताइए, बैगन और प्याज। नालंदा। ठीक है, ये है नालंदा। क्या आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बैगन और प्याज नालंदा। फिर आम हो गया, लीची हो गया, और आलू आलू बोलिए, आलू। केला सर, केला बचा हुआ है, भागलपुर। दाल बच गया, दाल। पटना। दाल कौन? दाल पटना। पूर्वी चंपारण। उत्पादकता में पूर्वी चंपारण। पूर्वी है, दो वर्ड है तो पूर्वी 2 वर्ड। 2 वर्ड का है तो यहाँ पर 2 वर्ड का पूर्वी ना, यही ना बोले? चलिए, तो आप लोग ये बताइए, भागलपुर क्या चीज में टॉप है? केला के लिए। अब उल्टा पूछ रहे हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर बोलते हैं, मतलब ये किशनगंज। हाँ, चलिए, ये हो गया मधुबनी। ये मधुबनी है, SDM मछली। ये हो गया मुजफ्फरपुर। ये बोलिए मुजफ्फरपुर। ये हो गया। एक सेकंड आपको, और क्या दे इसमें? नीचे से कुछ दे, नीचे से ये। हाँ, ये है अरबल। ये क्या है? अरबल। बताइए क्या है? सबसे कम वर्षा। अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज, फिर अररिया, तो पूर्वी। वही देख रहे हैं, और क्या पूछना है? ठीक है, अमरूद हो गया रोहतास। चलिए ठीक है। बैगन हो, चलिए सब खत्म हो गया। याद हो गया? नहीं याद होगा तो फिर अब यहाँ के बाद से हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ सर, बताइए अब नेक्स्ट कौन सा? ये राज्य वाला स्टार्ट कर दे क्या सर? यानी राज्य नहीं, मतलब ये महीना वाला। करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 5-6 दिन में खत्म करना है पूरा बिहार। अभी आधे दिए हैं, आधा पेज बचल 112 पेज तक है। 56 भी दिए, 56 सीट नहीं दिए, सीट अलग। सीट एगो भेजे थे ना, तो आज भेज देंगे सब। राज्य वाला इसमें है कहाँ? मतलब ऊपर से वो समझ नहीं है। अच्छा क्वालिटी वाला इसको दिए। ये वाला देखे ना सर। नहीं, ये वाला नहीं। फॉरेस्ट रिपोर्ट। अच्छा,
ये यूट्यूब पे जाकर कमेंट मार रही है, ठीक देख लिए है। हम विकास जी मतलब बतिया नहीं रहे थे, डाले हम बोले हुए थे थे, कि बस बिल्कुल नहीं देना फटाफट है, डाले ठीक है। हुए थे। ये थोड़ा सा जिसमें है एक्स्ट्रा वाला पीडीएफ वो भेज दीजिए सर, ये इसमें तो है ही नहीं। एक सेकंड रुकिए, इसमें क्या खोज रहे थे जो नहीं मिला? मंथली जुलाई वाला मंथली वाला पीडीएफ तो आया हुआ है। 3 पीडीएफ रहता है ना मेरे फोन में। ये वाला रुकिए, आपको भेजते हैं। ये कमांडो सर भेजे जो। इंडियन ज्योग्राफी, वो नहीं करेगा, इसीलिए हम तुरंत इनको भेज देते हैं, आते हैं कहते हैं कि यार इनके पास रहेगा क्या बच्चा तो। मतलब हम कुछ कुछ करवा देते हैं। चलिए, पद्म पुरस्कार विजेता हुआ है, ये मिला है इसको। ये क्या नाम है इसका? शारदा सिन्हा। सिन्हा। इसका नाम क्या? सुशील, ये तो पद्म विभूषण है, ठीक है। चलिए, पद्म विभूषण। चलिए आइए पद्म भूषण देखते हैं। ये नाम है सुशील कुमार मोदी, ठीक है। अच्छा, ये पहली बार जब गए थे विधानसभा चुने गए थे, कहाँ से चुने गए थे? पटना सेंट्रल, जो अब क्या पड़ता है, कुम्हरार से। कुम्हरार। क्या चलता है? कुम्हरार। कुम्हरार। चलिए, ये बिहार। अच्छा पूछेगा कि अगर लोकसभा के लिए चुने गए थे पहली बार, तो कौन सा जगह से चुने गए थे? भागलपुर। भागलपुर से। चलिए, ये भी तो 53 ही पेज है सर। ठीक है सर, पता नहीं आया अभी तक। चलिए संतोष सर भेजे वो वाला लगता पूरा है क्या? वो भी उतना ही नहीं, वो भी उतना ही है, टिप्पणी है। नहीं है, चलिए तो सर वाला आइए। शुरू में वो वही टिप्पणी है, उसमें भी टिप्पणी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, इसी से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोड़िए ना। अच्छा, इसी से ही क्या देख लें, किताब उताब देख लें क्या? प्रेस करते हाँ आइए, सर देख लें। प्रेस करते हैं, आज बनवा देते हो, बाकी पीडीएफ आज मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो रिप्रेस करते आते हैं। चलिए, ये बता दीजिए आप लोग, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। कितने नंबर के? 42। सम्राट चौधरी, ये विजय कुमार सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपुल भाई चंद्रचूड़, ठीक है। 45 नंबर का है। विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? नंदकिशोर यादव। कौन है? किशोर। सभा का उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है। विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव। यादव, तेजस्वी यादव, डॉक्टर राम वचन राय। चलिए ठीक है, इतना याद हो गया था, दूर से फिर बोलते हैं। चलिए बताइए, मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंचोली करके है। विधानसभा नंद किशोर यादव। नंद किशोर। नरेंद्र 9 से नंद किशोर यादव, 9 से नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है। ठीक है। विधानसभा के सभापति, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उप सभापति राम बच्चन रॉय। चलिए, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है विधान परिषद में? राबड़ी देवी। मुख्य सचिव कौन बनेंगे 1 सितंबर से? मुख्य सचिव चलिए, अभी है कौन? अभी है ये अमृतलाल मीणा है ना सर? मीना। अभी कौन है सर? लाल मीना है। ये भी याद रखिएगा, आपको ध्यान देगा, आप देखिएगा,
ऑप्शन देखिए, जो भी रहे। अगर सवाल दे दिया ने कि 1 सितंबर से पहले, यानी या दे दिया कि 1 अगस्त तक बताना है आपको, 1 अगस्त तक कौन है, और ऑप्शन में परतय मीना भी परतय अमृत भी डाल दिया ना, फंस जाएगा सब। ठीक है, याद रखिएगा 1 सितंबर से, ये जून महीना में एग्जाम हो रहा है ना, वही 1 सितंबर से चेंज होने वाला है। ठीक है, जी। हाँ, अमृतलाल, अमृत, उससे पहले कौन था, अमृतलाल मीना, ये याद रखिएगा, अमृतलाल है इनको अभी। भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर डेट पूछेगा ना कि 1 सितंबर से पहले बताइए कौन, या 1 अगस्त तक बताइए कौन, ये मतलब जो भी है करेक्ट, यानी 1 सितंबर से पहले का कोई डेट दे दिया, बस फंस जाएंगे। आइए, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, सिद्धार्थ, कौन है, सिद्धार्थ। दे रहे हैं, सिद्धार्थ किसका नाम था, बचपन का नाम, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। तो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव देखिए कौन है, सिद्धार्थ। इसीलिए तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसका प्रधान सचिव कौन है, सिद्धार्थ। ठीक है, महाधिवक्ता पीके शाही। अच्छा, इसीलिए अच्छा से नहीं जीत कहीं करता है, इसका पीके शाही है, कौन है, हाँ ठीक है, महाधिवक्ता पीके शाही। इसका डीजीपी कौन है, विनय कुमार। विनय कुमार। चलिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, विनोद सिंह गुंजिया। मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण, मुख्य सूचना CIC। चलिए ठीक है, अन्य सूचना आयुक्त ब्रजेश ये देख लीजिए एक बार, ब्रजेश मेहरात्रा और श्री प्रकाश कुमार। ठीक है, प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षक बिहार का कौन है, डॉक्टर संदीप रॉय। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनोभाई। आनंद मनोहर बदर। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष परमार रवि। अभी तो यही है ना लोग वाले, मतलब 71वीं यूपीएससी यही ना है। हाँ। फिर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बना है, अनंत मनोहर बदर। बिहार राज्य महिला आयोग अप्सरा है, क्या होना है, श्रीमती अप्सरा। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्रीमती अप्सरा। अब पिछड़ा का नाम है संजय कुमार सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, संजय कुमार। और अति पिछड़ा का कौन है, नवीन कुमार आर्या। ये देखिए, पिछड़ा का है संजय कुमार सिंह, अति पिछड़ा का है नवीन कुमार आर्या। ठीक है, और अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है, गुलाम रसूल। देखिए, अल्पसंख्यक होता है मियाँ, मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक होता है ना, याद है ना आपको, गुलाम रसूल बली। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपोर्टेंट है, देखिए स्टार मार्क रखें, इधर है इधर। ठीक है, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं कौन, प्रोफेसर सुरेंद्र कांत वर्मा। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा। देखिए, सोच दोनों का नाम है, एगो दोनों पहला कुलपति बना है, एगो इंजीनियरिंग वाला बना है, एगो स्वास्थ्य विज्ञान वाला बना है। ठीक है, इंजीनियर बना है, स्वास्थ्य विज्ञान वाला, तो इंजीनियर है सुरेश। ठीक है, हाँ, स्वास्थ्य वाला कौन है, सुरेंद्र। मान रहा है और स्वास्थ्य में नाच रहा है। चलिए, स्वास्थ्य में है डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा। स्वास्थ्य में सिन्हा है, स्वास्थ्य में क्या है, सिन्हा है, स्वास्थ्य में सिन्हा है। चलिए ठीक है, चलिए इंजीनियरिंग में सुरेश कांत वर्मा। ठीक है, बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, हम बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र। हाँ ठीक है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बना है, भाई वीरेंद्र। प्राकलन समिति, अच्छा प्राकलन समिति अलग चीज है, ये तो लोक लेखा की समिति है, लेकिन एस्टिमेट का वर्णन संविधान लोकसभा का बताइए कहाँ, मतलब केंद्र का एस्टिमेट अनुच्छेद 14 था ना। अरे मैं देखिए, पहले बजट बनाए, क्या बनाए, पहले बजट के बाद क्या बनाए, एस्टिमेट बनाए। ठीक है, फिर विनियोग, उसके बाद देखिए बजट बनाए, फिर क्या बनाए, एस्टिमेट बनाए, फिर अरे पैसा निकालना है, तब लगाए क्या, विनियोग विधेयक, इसी से पैसा निकलता है। जब ऐसा हो गया, जब पैसा निकल गया 114 में क्या किए हम, पैसा निकाल लिए हैं, तो 115 में कहते हैं अनुपूरक अनुदान दे दो, क्या दे दो,
हाँ अनुदान दे दो। फिर 16 में क्या कहेंगे? लेखानुदान। लेखानुदान भी दे दो। ठीक है। 17 में कहता है अब जानता है वो विधेयक बहुत हो गया वो विनियोग विधेयक। दो बार अनुदान दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं? दो बार अनुदान दे दिए हैं, पैसा खत्म। अब कौन सा विधेयक? विधेयक। ठीक है, अब जैसे याद करना है कर लीजिएगा। पहले बजट फिर एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट जब निकालिए ले तो कहेंगे पैसा निकालना है, तो विनियोग विधेयक से पैसा निकाले। पैसा निकाल लिए तो कौन सी अब अनुदान देंगे ना, अनुपूरक अनुदान फिर लेखानुदान। जब दो बार अनुदान देते हैं तो फिर पैसा कमी हो गया। अब कौन सा बजट? वित्त विधेयक। चलिए ठीक है, जैसे याद करने को कर लीजिएगा। आइए, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? ताराकिशोर सिंह। रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष कौन है? मनोज दुबे। चलिए यहाँ तक छोड़िए। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सलीम परवेज। अनुसूचित जनजाति, ये देखिए जनजाति मतलब एसटी होता है। एसटी का कौन है? गढ़वाल। देखिए ज्यादा याद नहीं रखना, दिमाग नहीं, सबको दिमाग मत लगाइए। ये एसटी है तो जनजाति वाला नाम होगा। कौन सी होगा? जनजाति वाला नाम। तो कौन जनजाति है? गढ़वाल। क्या है? गढ़वाल। जनजाति है ये गढ़वाल। ठीक है, जनजाति है तो गढ़वाल। आपको शैलेंद्र कुमार गढ़वाल पूरा लिख के ही देगा, ठीक है, उतना नहीं फंसाएगा। बाकी शैलेंद्र कुमार गढ़वाल, ठीक है। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग 7वां कौन बना है? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ऋषि। आप महादलित का देखिए मनोज कुमार ऋषि। चलिए, वित्त आयोग का कौन है? अशोक चौधरी। कौन है? अशोक चौधरी ऋषि। ठीक है। आइए, अनुसूचित जाति। अब एससी का बात करें। एससी पासवान में आता है। पासवान किसमें आता है? एसटी में आता है ना। धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान। ठीक है, धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान तो एससी आयोग का अध्यक्ष बन गया। और पता है हम लोग का जो ओबीसी आयोग है ना, उसका कोई सिंह लगा हुआ है अंतिम में। क्या लगा हुआ है? सिंह लगा हुआ है। अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा, देखिए सिंह लगा होगा। कहाँ गया? जनरल में ना जाता है सर। अरे नहीं, मैं ओबीसी वाला भी कुल लगाता है, देखते नहीं। ये कोयरी कुर्मी जो है ना, कोयरी कुर्मी कास्ट जो है ना, सिंह लगाते रहता है, हम देखे हैं। तो कैटेगरी का पता ही नहीं चलता है। ठीक है। राज्य पिछड़ा आयोग संजय कुमार सिंह। ये लोग अपना कैटेगरी लगाने में कुछ दिक्कत होता है, सिंह लगाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पिछड़ा राज्य बड़ा आयोग का अध्यक्ष संजय कुमार सिंह। हाँ देखिए, जब अति पिछड़ा का बात करें तो वो आर्या है। कौन है? नवीन कुमार आर्या। ठीक है, नवीन कुमार अच्छा आर्या। सर, ये सब जो जाति का जो ये अध्यक्ष बनता है तो इसी जाति से बन सकता है, कोई और जाति का अध्यक्ष नहीं बन सकता है? अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष अल्पसंख्यक ही रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, महिला आयोग का अध्यक्ष पुरुष को बनवा दीजिएगा। नहीं और अप्सरा थी ना, श्रीमती अप्सरा। हाँ, अप्सरा थी, बहुत बढ़िया। अब पुरुष वाला आयोग है? नहीं, पुरुष आयोग नहीं है। ठीक है, चलिए। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति स्वास्थ्य विज्ञान सिन्हा वाले थे, सुरेंद्र नाथ सिन्हा। इंजीनियरिंग वाला वर्मा, इंजीनियरिंग वाला सुरेश कांत वर्मा। ठीक है, सुरेश कांत वर्मा। चलिए, सुरेश कांत वर्मा। स्वास्थ्य वाला सुरेंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है। लोक लेखा समिति हम कौन बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, प्राक्कलन समिति ताराकिशोर सिंह। अच्छा, आप लोग को पता है ना कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का ही आदमी होता है। तब भाई वीरेंद्र कौन था? किसका विधायक है? कौन पार्टी का? आरजेडी का। हाँ, अब प्राक्कलन समिति का होता है सत्ता पक्ष का। ये हो गया ताराकिशोर। ये ताराकिशोर बीजेपी का है ना? बीजेपी का। हाँ। चलिए, यहाँ तक याद हो। अच्छा, क्या बोलिए? बेतिया के कोई बने थे ना ये प्राक्कलन समिति का केंद्र में? सवाल है। वहाँ पर प्राक्कलन समिति देख लिए केंद्र वाला, तो वो बता दीजिए। प्राक्कलन लोक लेखा समिति बता दीजिए। वेणुगोपाल। पीएसयू वाला बता दीजिए। तो मतलब पीएसयू को क्या बोलते हैं? सार्वजनिक उपक्रम वाला समिति। बैजयंत पांडा। कौन है? बैजयंत पांडा। ठीक है। बाकी समिति का चयन होता है। ये बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बन गए हैं? बने हैं क्या? बताइएगा क्या है?
अध्यक्ष। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए, नीति आयोग का पहला सीईओ अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। अच्छा, नीति आयोग का पहला सीईओ का बात करें तो नीति आयोग का पहला सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। क्या नाम है? सिंधु सर और अरविंद पनगड़िया थे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। चलिए ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर। क्या है? सिंधु श्री खुल्लर। चलिए ठीक है। चलिए, कौन कौन सा मंत्रालय पूछेगा? शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री देखना है, एक नजर डाल देंगे। मैन मंत्रालय देख लेते हैं सर। ठीक है, गृह मंत्रालय तो अपना चाचा के पास ही होता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय और ठीक है इसके पास है। कृषि मंत्रालय कौन है? विजय कुमार सिन्हा। स्थान भी इसी को मिला है। चलिए, विजय कुमार चौधरी है जल संसाधन। ठीक है, छोड़िए ये लघु संसाधन ऊर्जा। पर्यावरण वाला बता दीजिए, पर्यावरण बल मंत्री कौन है? सुनील कुमार। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री कौन है? मंगल पांडे। ठीक है। और क्या है? खेल विभाग कौन है? खेल मंत्री कौन है? क्योंकि अभी बहुत खेल हो रहा है, पता है ना। चलिए ठीक है। आपदा प्रबंधन ठीक है, छोड़ दीजिए। पर्यटन राजू कुमार। राजू पर्यटन है। ठीक है, राजू का है पर्यटन। ठीक है। चलिए, कला संस्कृति। देखिए, कला संस्कृति में मोती हम लोग बनाते थे ना, कला में मोती उती मनका उनका। हाँ, मोतीलाल प्रसाद। बात छोड़ दीजिए, इतना मंत्रालय ठीक है। फिर से बता दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री कौन है? मंगल पांडे। फिर क्या है? कृषि मंत्री कौन है? मेरा पगला विधायक है ये, विजय कुमार सिन्हा। कृषि मंत्री कौन है? विजय कुमार सिन्हा। वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री सुनील कुमार। कौन है? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री सुनील कुमार। अच्छा, खेल विभाग, खेल के कौन है किसके पास? सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता खेल विभाग का है, सुरेंद्र मेहता। फिर कला संस्कृति युवा कौन है? मोतीलाल मेहता। पर्यटन राजू है। चलिए, बिहार का प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका निधन हो गया है, वो देखते हैं। सतपाल मलिक को निधन हो गया है। चलिए, बिहार के कई नंबर का राज्यपाल था ये? बिहार के 27वें राज्यपाल थे। चलिए ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा, मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है। ये 370 जब हट रहा था उसके वक्त में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। चलिए, ये आशीष चटर्जी, ये सब बिहार का प्रसिद्ध सितार गायक है। चलिए, ये कामेश्वर चौपाल क्या है? अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में पहला ईंट रखने वाले व्यक्ति। ठीक है, बिहार के कौन सा जिला से आता है? सुपौल जिले के। ये विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है, बिहार विधान परिषद। कामेश्वर चौपाल। ये ईंट कौन रखा है? कामेश्वर चौपाल। अयोध्या राम मंदिर में पहला ईंट कामेश्वर चौपाल, इस सुपौल जिले के आते हैं। आचार्य किशोर कुणाल, इनको तो कौन नहीं पहचानता है? पटना महावीर मंदिर। क्या मरे तो वही उनका डेड बॉडी ले गया था मंदिर में। चलिए ठीक है, 2025 में इन्हें मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, आपको पता ही होगा। फिर ये बताइए, गोदावरी दत्त कंची किसी मिथिला पेंटिंग की कलाकार है, कौन सा जिला की रहने वाली है? मधुबनी जिला। 19 में इसे पद्मश्री मिला था, 2006। ठीक है। इंदिरानंद सिंह झा, वे दरभंगा के रहने वाले हैं। क्या है? चनौर दरभंगा के। पूर्व रेडियो पर श्रोता थे। ठीक है, दरभंगा के थे तो आकाशवाणी दरभंगा में काम करते थे। वो एक खुरखुर भाई के नाम से प्रसिद्ध थे, खुरखुर भाई। ठीक है। शारदा सिन्हा का देहांत हो गया है 5 नवंबर 24 को। तो बताइए कौन सा राज्य की है, मतलब जिला की है? सुपौल। बहुत बढ़िया, सुपौल की है। जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ है। कमलकांत झा साहित्य अकादमी से सम्मानित है, मैथिली साहित्यकार है कमलकांत झा। की कहानी संग्रह क्या है? गाछ रूसल आछी। मतलब इसका मतलब समझाइएगा आप लोग।
मैथिली से गाछ रूसल अच्छी मतलब क्या होता है? नहीं पता, चलिए ठीक है। आइए, गाछ मतलब तो पेड़ होता है, गाछ मतलब पेड़ होता है हमको। रूसल मतलब अच्छी मतलब अच्छी मतलब अच्छी मतलब है पेड़ जो है रूसा हुआ है, इसका मतलब वो पेड़ रूसा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो यही तो पूछ रहे थे। चलिए ठीक है। चलिए, डॉक्टर उषा किरण खान दरभंगा जिले की हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और हिंदी और मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध लेखिका और साहित्यकार। की बताए गाछ रूसल अछि। नहीं पता सर, हमको नहीं, ये सब हमें नहीं आता है। इसे क्या बोलिए, हम नहीं सुन पाए इसीलिए पूछ रहे हैं। मधुकर मैम बताइए। जो है ना, पेड़ रूसा हुआ है मतलब नाराज रूठ गया है, हाँ गाछ नाराज है। रूसल हाँ, अच्छी। ठीक है। आधा हम किए थे क्योंकि हमको गाछ के बाद मतलब भी पता था, रूसल का भी मतलब था, अच्छी का मतलब नहीं पता था। चलिए, 50-50 पता था हमको भी मैथिली। चलिए, पंडित राम कुमार मल्लिक, ये दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक है। पंडित लगा हुआ है, पंडित राम कुमार मल्लिक कौन सा घराना का है? दरभंगा घराना। चलिए फिर से इतना के बारे में पूछ लेते हैं। चलिए, एक सितार वादक था जिसका नाम था आशीष चटर्जी। क्या था सितार वादक का? अच्छा, एगो राम मंदिर में रखा था ईटा, चौकुट होता है ना, ईटा, चौपाल, रामेश्वर चौपाल। कौन सा जिले के थे वो? सुपौल। और बिहार के भी। कौन सा जिला की है? सुपौल। और किशोर कुणाल का निधन हो गया, वो कहाँ के है? पटना मुजफ्फरपुर के थे ना। मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए वो क्या रह चुके हैं? किशोर कुणाल सर IPS में। ठीक है, आइए, वो प्रधानमंत्री पटना न्याय तो ठीक है, IPS ठीक है, सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री ठीक है। गोदावरी दत्त, ये क्या है? गोदावरी दत्त, इसका निधन हो गया है। मिथिला पेंटिंग। चलिए, सत्यपाल मलिक का निधन हो गया था, कौन कौन राज्य का राज्यपाल रहा था ये बताइए। वो 4 राज्य का रहा था, चारों का नाम बताइए। 4 राज्य के थे सर, जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा, मेघालय। इंदिरानंद सिंह झा एगो रेडियो में करते थे। कहाँ के रेडियो? दरभंगा के रहने वाले थे और इनको खुरखुर दरभंगा भाई के नाम से जाना जाता था। खुरखुर भाई। उषा किरण खां, ये भी कहाँ की है? उषा किरण खां दरभंगा की साहित्य के लेखक थी। अच्छा, एक और लेखक थी मैथिली साहित्यकार जिसका है गाछ रूसल अच्छी, सर कमलकांत झा। अच्छा, दरभंगा घराना का एक ध्रुपद गायक था जिसका निधन हो गया है, क्या नाम है? पंडित राम कुमार मल्लिक। महोत्सव, ये घराना जो रहता है सर, अपने मन से ही लोग लगा लेता है कि कुछ रहता है? सीखने जाता है, सीखना जाना पड़ता है। दरभंगा मतलब कोई एकेडमी रहता है उस वजह। हाँ। थावे महोत्सव कहाँ पे है? थावे महोत्सव कहाँ हुआ? गोपालगंज सर। मुंडेश्वरी महोत्सव। पश्चिम महोत्सव नागिनट्टी कहाँ पे? जी का मंदिर औरंगाबाद। गया। मखाना महोत्सव पटना। राज्य युवा महोत्सव, पता है ये महोत्सव हो रहा था, हम गए भी थे, लेकिन एक बार सवाल आया था हम बनाए नहीं। चलिए ठीक है। चलो, कौमुदी महोत्सव पटना। अच्छा, आम ज्यादा कहाँ होता है? दरभंगा में था, भागलपुर दरभंगा कर दिया पटना में। आप लोग को पता ही होगा। रोहतास। शेरशाह तो रोहतास चल जाएगा ना।
है ना रोहतास। अच्छा। परशुराम चलिए। पटना लचर महोत्सव कहाँ का है? लचर जमुई पट्टा। का है। जमुई का लचर है। जमुई का है। ठीक। मगही महोत्सव तो पटना हो जाएगा। चलिए ठीक है, बस हो गया सर। आरो ले लें क्या सर? वो सब बोलियो दे क्या? वही तो नहीं पूछेगा, हमको भी लगा। चलिए चलिए, ये देख लेते हैं, ये बढ़िया चीज है। आइए, राजकीय मेला का दर्जा मिला है, विभिन्न मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिला है, ये देख लेते हैं। आइए, सीता कुंड मेला कहाँ है? मुंगेर। परिषद मेला ये मुजफ्फरपुर। का मेला है। खगड़िया। बाबा गणिनाथ पलवैया धाम वैशाली। बाबा सुंदरनाथ मेला अररिया। अररिया। माँ कामाख्या मेला मेला पूर्णिया। मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला। सिवान ये कौन सा बाबा है? मौनिया बाबा। चलिए ठीक। में हो रहा है इनका महोत्सव। इसके आवाज आ रहा है। क्या हुआ? कहाँ सवाल है? चलिए ठीक है। बाबा गणिनाथ पलवैया धाम कहाँ है? मेला वैसा बेल गणिनाथ। अच्छा ये बताइए, गणिनाथ गणिनाथ वैशाली सर। माँ कामाख्या मेला पूर्णिया। मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला सिवान। चैती दुर्गा पूजा मेला खगड़िया। इस सबको राजकीय मेला का दर्जा मिला है। सूताकुंड मेला मुंगेर। बाबा खगेश्वरनाथ महादेव परिसर। बाबा खगेश्वरनाथ कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। गणिनाथ उसके जस्ट नीचे। वैशाली। ठीक है, खगेश्वर के नीचे गणिनाथ। ठीक है वैशाली। चलिए, अब फिर सुंदर धाम है अररिया। ठीक है, चलिए ठीक है, देख लेंगे। और क्या है ये छोड़िए, देख लें क्या सर, ये हालत है खराब हो जाएगी। ये चलिए देख लीजिए, खाली बुलाएगा क्योंकि ये तो आएगा नहीं आएगा ये। सुरक्षा पेंशन, ये 400 से बढ़कर कितना हो गया? 1100। जीएपी सेनानियों की पेंशन, जीएपी सेनानियों की पेंशन जो है 15,000 रुपये प्रति महीना कितना हो गया? 30,000। जेपी सेनानियों की पेंशन राशि ये क्या है? एक सेकंड। हाँ देखिए, दोनों में अंतर है। जो 6 महीना से अधिक का कारावास किया है, ठीक है, ठीक है, 30,000 उसको 30,000। 1 से 6 महीना के है तो वो 15,000 कर दिया है। 75 15,000 कर दिया है। चलिए आप बताइए, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदय मानदेय, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य कितना कर दिया है? 8,000 से 16,000। सबको डबल कर दिया है। विश्वविद्यालय कार्यरत रात्रि प्रहरी जो है उसका रुपया कितना कर दिया है? वॉचमैन को 5,000 से 10,000। चलिए आइए, माध्यमान भोजन में कार्यरत रसोइयों का मानदेय 1650 से 3300। 1,600 से 3,300। मतलब 1,650 रुपया मिलता था। अब क्या 1,500 ही था सर, फिर तो 1,600 किया, फिर अब 3,300 कर दिया। नहीं, अभी 33-3200 किया था। कितने है कितने दिखा रहा है? 3300। 3,300 है सर। हाँ ठीक है, 3300 कर दिया है। उतना ही रुपया देता तब ना चोरी ज्यादा अब तो होता। जीविका दीदी के थ्रू बनता है ना सर खाना, बच्चा लोग का हम लोग बना। ममता कार्यकर्ता ये दीदियों के कितना है? 300 से 600 कर दिया। चलिए, आशा कार्यकर्ता का 1000 से 3000। 1,000 से 3,000। तो क्या आशा मतलब क्या हुआ? और हॉस्पिटल में जो रहती है ना सर, हर एक के गाँव में रहती है। आशा का फुल फॉर्म पूछ रही है। पोलियो का सब बनी हुई रहती है, वही आशा का है। फुल फॉर्म पूछ रही है। एक क्रेडिटेड क्या होता है? मतलब क्रेडिट जिसका बना होता है, ठीक है। सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, क्या होता है वो? सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। मैं ऐसे काम पीडी में कर पढ़े हैं हम पास का एक्टिविटी। ये हमें एक बार सवाल आया मैं सर, ये मेरा एग्जाम में पीडी में हर बार देता है, लगभग 1-2 महीना बाद दे देगा आशा का फुल फॉर्म समाजिक वाला।
चलिए फिर है मृतक पत्रकार के आश्रित पति, ठीक है, पति पत्नी को जीवन करने के लिए कितना रुपया मिलेगा? 10 और उसको 15। बिहार पत्रकार पेंशन योजना के तहत पात्र पत्रकार को कितना मिलेगा पेंशन? 15,000 से 15,000। जाती है। छात्रावास के तहत कितना मिलेगा? 2,000 रुपया। 2000। चलिए ठीक है। अब ये शुरू वाला मत बोलना है, ठीक है, बस चलिए अब बाद में खाली शुरू वाला अंतिम, ठीक है, आइए बताइए। हाँ ठीक है, वो वाले याद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा कार्यकर्ता को कितना मिलेगा? 1,000 से 3,000 आशा का। 3000। फिर क्या है? ममता कार्यकर्ता या ममता दीदी जो भी है 600 रुपया, ठीक है। माध्यमान भवन में जो रसोईया बनाती है उनका 3300 रुपया। माध्यमिक जो रात में प्रहरी है जो स्कूल का रक्षा करता है 5000 से 10,000 ठीक है, कर दिया 10,000। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदय मानदेय कितना है? शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य 16,000। अच्छा, जेपी सेनानी की पेंशन राशि जो है ये बताइएगा, जो 1 से 6,000 महीना है, उस 1 से 6 महीना तक जेल गया था, उसका कितना किया? 15,000। जो 6 महीना से अधिक गया है 30,000। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1100। ये जो रात में प्रहरी है उसका कितना कर दिया? रात वाला प्रहरी को 16,000। 10,000। आशा कार्यकर्ता को 3,000। आशा कार्यकर्ता को 3,000। मृतक परिवार के पति को 10,000। जो पत्रकार होगा मर जाएगा को 10,000 मृतक पत्रकार ठीक को। है, अगर लड़की मरी है तो उसका पति को भी मिलेगा, ठीक है। हाँ चलिए, मार दीजिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, SC ST का छात्रावास के लिए कितना? 2200। 2,000। 2000 STS में 2000। चलिए ठीक है। ये अच्छा 3300 रुपया किसका है? 3300 अब उल्टा पूछ रहे हैं। रसोईया को 3300 रसोईया सर जो खाना बनाती है। कितना है? प्रहरी वाला को 10,000। अच्छा 10,000 एक और को है, अब मार दीजिए अपना पार्टनर को। 10,000 पत्नी वही सर, पत्नी पति कोई मरेगा तो ठीक है। आशा ड्यूटी के दौरान मतलब कुछ निकल से कहीं उड़ा दिया। आशा कार्यकर्ता को कितना मिलेगा? 3,000 रुपया। 600। चलिए अच्छा सिंपल 3,000। हाँ, आशा हो। आप देखिए आप देखिए बताते हैं, अब ऐसे कर रहे हैं। चलिए बताइए 600, अब नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं अंक, ठीक है। बताइए 600 किसको मिलेगा? ममता दीदी। ठीक है 600 ममता। फिर 1100 बताइए किसको मिले? सामाजिक सुरक्षा। आशा कार्यकर्ता को कितना मिलेगा? 3,000। 3300। उससे पहले ये भूल गए, ये अनुसूचित जाति SC ST के छात्रावास अनुदान देगा उसको 3,000। 3300 रुपया। आगे से लिखा था आशा, वही तो 3,000। रसोईया को कितना रुपया? 3300 रुपया। 3300। 3300 रुपया। चलिए ठीक है, 3300 की जगह आप डायरेक्ट आ जाते हैं 3300 से डायरेक्ट 10,000। कहाँ पे आ जाएंगे? डायरेक्ट 10,000। मृतक तक पत्रकार के आश्रित पति या पत्नी को जीवंत पर्यंत को कितना रुपया मिलेगा? 10,000। रात में जो प्रहरी जो है माध्यमिक उच्च विद्यालय में जो रहेगा 10,000। ठीक है। और उसके बाद बताइए जेपी सेना ने जो पेंशन मिलेगा, जो 1 से लेकर 6 महीना तक कारावास काटा है उसको 15,000। और जो 6 महीना से अधिक काटा है उसे 30,000। पेंशन योजना के तहत पात्र पत्रकार को कितना पेंशन रुपया मिलेगा? 15। चलिए हमको लगता है याद हो गया होगा, थोड़ा मोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए ये क्या मंत्रिपरिषद में क्या क्या निर्णय लिया है? नहीं ठीक है, इसको खाली बस मोटा मोटी हमारे हिसाब से तो नहीं देखने में फायदा है। ठीक है, आप ही करवा दीजिएगा। 16 एजेंडा किया पास से क्या इसको देखिएगा। यही तो ऊपर पर है कि 100 रुपया कर दिया, परीक्षा शुल्क मतलब कि शिक्षक पुरस्कार 10 से 15 से 30 कर दिया, इसमें नहीं पढ़ी, सब पता है। चलिए आइए, विभिन्न रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार का स्थान कितना है?
चलिए, ये यूविन पोर्टल, अच्छा ये तो है, लेकिन अगर अगर बोलेगा कि स्वास्थ्य पशु वाला तो कौन पोर्टल है? जूविन, कौन सा पोर्टल? जूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में कितना नंबर का है? ठीक है, पहला। वन नेशन वन राशन कार्ड, सबसे गरीब यहाँ पर आदमी है, ठीक है, सर्वाधिक लाभार्थी बिहार में है। मुफ्त दवा नीति के अंतर्गत दवा आपूर्ति और वितरण में फिर है मुफ्त दवा। देखिए गरीब ज्यादा कहाँ है? बिहार में। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में पहला बिहार। पोषण पखवाड़ा गतिविधि में बिहार। पेंशन लेने के मामले में अटल पेंशन योजना क्रियान्वयन में बिहार। प्रधानमंत्री माइक्रो इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में बिहार। सब पहले है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ई ग्राम आएगा नीचे, चिंता क्या कर रहे हैं? ई ग्राम स्वराज पोर्टल में पहला। चलिए आप बताइए, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या के मामले में कितना नंबर है? दूसरा। तो इसका पहला आप लोग देख के लाइएगा सबका, ठीक है। सड़क हादसा में मौत होने के मामले में दूसरा। ठीक है, दूसरा। तमिलनाडु है या राजस्थान है देख लीजिएगा। डॉल्फिन की संख्या में दूसरा। इसमें फर्स्ट यूपी का है 2397, कितना है? 2400 में 3 कम। अब बिहार में कितना है? 0 कार्ड में बच्चों का ये हेल्थ श्रम वाला पे क्या बोले ये सर? श्रम में उत्तर प्रदेश है सर, टॉप में। हाँ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वही है ना। चलिए ठीक है सर। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में दूसरा। राष्ट्र प्रथम पे है। स्वच्छ पानी और सफाई, ये कौन सा नंबर का एसडीजी है ये बताइए? तीसरा। 6 है। चलिए ठीक है। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों का खाता खोलने में छठा। बैंक से लोन लेने में, अच्छा देखिए बैंक वाला, देखिए 2 बार बैंक आया है, दोनों बैंक में 6 है, ठीक है। ये एक है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी का खाता खुलवा रहे हैं, वो भी 6 नंबर में है। बैंकों से ऋण लेने के मामले में वो भी 6 नंबर में है। हाँ, एसडीजी 6 के मामले में तीसरा। बच्चों का, आइए अब कीजिए, दूसरा कीजिए। ई श्रम पोर्टल पंजीकृत करने में दूसरा। सड़क हादसे में दूसरा। डॉल्फिन की संख्या में दूसरा। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में दूसरा। स्वच्छ पानी और सफाई में तीसरा। आयुष्मान भारत कार्ड योजना बनाने में में छठा। योजना के तहत बेटी का खाता खोलने में छठा। आंकड़ा है उसमें पंजीकृत में दूसरा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़ा अपलोड करना बोले हैं। ई ग्राम स्वराज, हाँ, अटल पेंशन के क्रियान्वयन में पहला। पोषण पखवाड़ा में पहला। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रियान्वयन में पहला। लेकिन अगर वही बोलेगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने में, तब कार्ड में तीसरा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में पहला। मुफ्त दवा बताइए आपूर्ति में वितरण में पहला। वन नेशन वन राशन कार्ड में बिहार पहला। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण में पहला। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में पहला। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में पहला। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के आंकड़ा अपलोड कराने में पहला। सड़क हादसे के मौत के मामले में दूसरा। डॉल्फिन की संख्या के मामले में दूसरा। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में दूसरा। स्वच्छ पानी और सफाई के मामले में तीसरा।
बैंक से ऋण लेने के मामले में छठा। तीसरा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर छठा है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़ा उपलब्ध कराने में पहला। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के मामले में दूसरा। पहला यूपी, श्रमिक की संख्या पहला यूपी। ठीक है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में दूसरा। पोषण पखवाड़ा गतिविधि के क्रियान्वयन में पोषण पखवाड़ा पहला। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों का खाता खुलाने में छठा। आइए बिहार संग्रहालय क्या बोले? हाँ चलिए, बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। 9 मई। पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा जूम कीजिए ना। हाँ ठीक है। 27 अप्रैल चलिए, जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार। ठीक है। शहीद दिवस 15 फरवरी। तो ये क्या मुंगेर में जो घटना हुआ था, मुंगेर वाला घटना? मतलब तारापुर। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर। आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह का 14 तारीख। प्रत्येक माह का 21 तारीख। ठीक है। ठीक है। पृथ्वी दिवस बिहार पृथ्वी दिवस, इसका तो अलग पृथ्वी दिवस, इसका अलग पृथ्वी दिवस चल रहा है। चलिए, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को नागासाकी पर बम फेंका था। नागासाकी पर बम फेंका, हम पृथ्वी दिवस मना लिए। ठीक है। ठीक है। याद करिएगा, बढ़िया रहेगा। पता है, ऐसे ऐसे अपना टोटते रह जाइएगा। सही है, हम पे नहीं फेंका। हाँ, नागासाकी मतलब कुछ भी हो, कोई अलग रीजन हो कि पृथ्वी दिवस बनाने का, लेकिन याद करने का तरीका बोले हैं। नागासाकी पर बम फेंका, क्या बोले? 9 अगस्त बिहार दिवस। बम फेंका, बिहार पृथ्वी दिवस मना दिया। नागासाकी पर बम फेंका, पृथ्वी क्षतिग्रस्त हुआ, इसलिए पृथ्वी दिवस मना लिए। हाँ। आइए, परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक महीना के कई तारीख? 21 तारीख। आरोग्य शिविर लगाएंगे प्रत्येक महीना के 14 तारीख को। प्रतिबंध दिवस, अरे दूध दिवस है। एक सेकंड रुकिए। प्रतिबंध दिवस, ये दूध दिवस, दूध नहीं पीना है। संविधान दिवस में दूध दिवस लीजिए ना, उसके बाद दूध से ना दारू आएगा ना, दूध से दारू आएगा ना, पीना है उस दिन। तो नहीं पीना है। ठीक है। ओके। जिसको दूध अच्छा नहीं लगे वो दारू पिएगा। ठीक है। प्रतिबंध दिवस 26 नवंबर, याद हो जाएगा ना। प्रतिबंध दिवस कहिया? दूध नहीं दारू, क्या? नहीं सॉरी, दारू नहीं दूध। आपका बंद हुआ था सर? सर तो वही ना बोलेगा। अब छोड़ के चाय पीजिए। चलिए 16 में। ठीक है। 5 अप्रैल 2016। हाँ ठीक है। शराबबंदी आर्टिकल 47 है ना सर? 5 अप्रैल 2016। चलिए, 5 अप्रैल 2016। चलिए ठीक है। ये दूध नहीं दारू, नहीं दारू नहीं दूध, दारू नहीं दूध। मजाक नहीं दूध। एक सेकंड, हम उल्टा बोल देते हैं। चलिए ठीक है। दारू नहीं दूध। आ गया है एग्जाम में तो दूध दारू करने लग जाएंगे। नहीं पता है क्या? 26 नवंबर। हाँ सर। चलिए, शहीद दिवस देखिए, काहे याद किए पता है? ऐसे क्यों पता है? क्योंकि ऐसे ना आपको हिट कर जाएगा एग्जाम में बहुत जल्दी, समझे? जैसे कि बोलेंगे कि पृथ्वी दिवस, कहेंगे अरे ये नागासाकी पर बम फेंका, पृथ्वी दिवस मना लेंगे। फिर प्रतिबंध मतलब शराब पर प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध। कहेंगे दूध दारू नहीं दूध। ठीक है। दूध दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर। हालांकि आप लोग तो जानते हैं कि 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, और कुछ भी बनाते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है, वो अलग बात है। संविधान दिवस अलग बात है वो। आइए, शहीद दिवस
15 फरवरी। 15 फरवरी। देखिए, हालांकि कुल शहीद हुआ था पुलवामा में 14 फरवरी को। क्या शहीद हुआ था? 14 को। आज हम लोग बना 14 फरवरी को। हालांकि ये मुंगेर वाला घटना है, आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो हम लोग शहीद दिवस का मनाते हैं। आपको मुंगेर वाला घटना से न 15 फरवरी नहीं आएगा, लेकिन पुलवामा अटैक से आपको 15 फरवरी ला सकते हैं आप। चलिए, जल जीवन हरियाली मिशन है। जल जीवन हरियाली प्रत्येक माह के मंगलवार को इसको 29-30 तक बढ़ाया हम लोग मतलब अखाड़ा या जहाँ रनिंग करने खुल जाता है ना, तो कोई दिन जाए ना जाए, लेकिन मंगलवार को पक्का जाते हैं वहाँ साफ सफाई करने के लिए, समझे? ठीक है, मंगलवार। हरियाली तो मंडे होता है, सोमवार, लेकिन उसके एक दिन बाद कि मतलब काम करने के लिए मंदिर पर जाते हैं। जो भी लड़का लोग अगर करता होगा तो उनको पता होगा। ठीक है, मंगलवार को पूजा होता है इसका। ठीक है, जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। चलिए, विजय उत्सव दिवस कोई बोलने की जरूरत नहीं है, 23 अप्रैल। ठीक है, महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई। बिहार संग्रहालय दिवस 7। देखिए, हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? हैंडलूम डे 7 अगस्त। हम लोग हाँ, ठीक है, हम लोग क्या बना लिए हैं यहाँ पर हैंडलूम डे के दिन? संग्रहालय दिवस, संग्रहालय टाउन हॉल। चलिए, अच्छा, हैंडलूम दिवस टाउन हॉल कलकत्ता के उसी का है ना ये? जो उद्घाटन हुआ था इस दिन 7 अगस्त जो मना। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी है ना सर? चलिए, ठीक है, आइए। बहुत दिवस है उस दिन। क्या है समय? अब पढ़ाइयाँ सब कहाँ जा रहे हैं अभी? समय नहीं हुआ है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी करता, पहली बार का आया था 87 में। ये कैमा रिपोर्ट है? 18 नंबर का रिपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, भूपेंद्र यादव किए थे देहरादून से। ठीक है, आइए बिहार में। हाँ सर, इसको अलग वाला वीडियो में कराइए, इसको रहने दीजिए, दूसरा भी करा दीजिए। फिर यही खाली देख लीजिए, टारगेट देख लीजिए, क्या है 10 मिनट। हाँ। बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047। बिहार के किसी गांव में 50 किलोमीटर के अंदर एनएच तक पहुंच कब तक? 2030। कोसी लिफ्ट कब तक पूरा होने वाला है? 2029। को 17% लक्ष्य करने का लक्ष्य कब तक? 28। 15। 1 है 8%। 1 है 8%। और है ना, घोषणा किया कि 17 करना है 28 तक। चलिए, आइए, बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है? 27 तक। राज्य के किसी भी कोने में 3 घंटा तक पटना पहुंचना है। 3 घंटा में तो 3 5 35। ठीक है, कब? 35 तक। ठीक है, बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटा पटना पहुंचना है, और 4 घंटा कर दिया है। 4 घंटा 27। ठीक है, ठीक। आइए, बिहार खसरा रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 49 नए छात्रावास स्थापित करेगा कब तक? 25-26। जेपू से सेतु के समांतर पूर्ण 6 पुल का निर्माण करने का लक्ष्य है। 28। बिहार में 5 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य है। 25-26। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। यदि यह लक्ष्य 25 निर्धारित था, लेकिन अब कितना हो गया है? जुलाई 2026। चलिए, एक बार पहले बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश से कुल निर्यात 0.5% है। 20 गुना बढ़ाइएगा तो 10%, 2%, 10% है, 10% आ जाएगा। 0.5।
हाँ, तो इसमें 20 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 10%। 25। चलिए, ये कब तक करना है? ये लक्ष्य हमारा 25 तक है। 25। चलिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का सीमा कब तक है? 25 तक ही है। टीबी को पूरा करने का लक्ष्य, टीबी को खत्म करल 25। औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम के लिए पेयजल आपूर्ति करेंगे 27 तक। कृषि में सहवर्ती क्षेत्र में 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यय करने का लक्ष्य है। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र, सहवर्ती क्षेत्र। ठीक है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करेंगे 30। 30। सौर ऊर्जा में लगभग 20% बिजली, सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली जो है सौर ऊर्जा से करेंगे 30। 50% कमी लाएंगे कब तक? 30। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है कब तक? 30। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है 35। बिहार सरकार शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य है। पहले यह था 2040, अब क्या कर दिया? 40 रटे थे, ठीक है, 70 हो गया। चलिए, अब फिर से बोलिए। 40 से 70 कर दिया। ये बताइए, आप लोग से बीच से कहीं भी सवाल पूछते हैं, बताइए। टीबी को खत्म करेंगे यही साल 25। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने का समय सीमा 25। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाने, बिहार का कुल निर्यात 10% हो जाएगा। 10% कर देंगे 25। कहीं से पूछिए आप, कहीं से। बिहार, हाँ कहीं से भी पूछ रहे हैं सर। बिहार के खसरा रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। खसरा रुबेला 26। खसरा रुबेला 26। बिहार में 5 करोड़ पौधा रखे हैं। 25-26 कितना? 5 करोड़ 14, 25-26 25-26। 100 आवासन वाले 49 नए छात्रावास स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ये भी 25-26। जेपी सेतु के समांतर 6 लेन का पुल बनाएंगे 28। 6 लेन है तो 8 हो जाएगा, 6 है तो 8, 6 28। 6 लेन का पुल 28। राज्य के किसी भी कोने में 4 घंटा में पहुंचाएंगे 4 घंटा में 27 तक, 3 घंटा 35 तक। घंटा का 35। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करेंगे। फाइलेरिया 27। फाइलेरिया 27। चलिए, फाइलेरिया 27। टीबी कब? टीबी बताइए। टीबी 25। खसरा 26। बहुत बढ़िया। खसरा 26 और फाइलेरिया 27। फाइलेरिया 27। एड्स 30। हेपेटाइटिस 30 है। हाँ 30 है। हेपेटाइटिस एड्स दोनों 30 और एड्स दोनों 30 है। हेपेटाइटिस और एड्स 30। टीबी बताइए, फिर से बताइए। टीबी 25। टीबी के बाद बताइए खसरा और रुबेला 26। और ये एड्स और हेपेटाइटिस 30। तो 20 है तो 30 क्या? लगभग 20% बिजली करेंगे तो 30 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य कब तक है? 30 तक है। सड़क दुर्घटना में 50% तक कमी लाएंगे। ये क्या है? ये भी 30 है। 30 है। और जब बात करेंगे सड़क दुर्घटना में 50% तक कमी लाना है 30। अगर 100% साक्षरता का प्राप्त है, ये भी कब है? 100% नामांकन 30 तक। 30। अब आइए, उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। उच्च शिक्षा के लिए 35। बिहार सरकार जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा था 40, लेकिन अब बढ़ा के क्या कर दिया है? 70। चलिए, बिहार के भू सर्वेक्षण करने का पहले लक्ष्य रखा था दिसंबर 25। क्या रखा था? अब क्या कर दिया है? जुलाई 26 कर दिया है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को लक्ष्य रखा था पहले दिसंबर 25, अब क्या कर दिया है? जुलाई 26। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ा करके 10% लाना है कुल निर्यात। कब? 25। बहुत बढ़िया। जेपी सेतु के समांतर 6 लेन पुल बनाएंगे। 6 लेन है तो उन्हें 8 हो जाएगा, मतलब 28। चलिए, बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना कोसी मेची लिंक परियोजना कब पूरा होगा? इसको पूरा करने का बात चल रहा है।
बिहार के किसी गांव से 50 किलोमीटर के अंदर एनएच तक पहुंच करने का लक्ष्य 30 तक 30 हाँ देखिए 50 किलोमीटर है ना, पक्का पक्की 50 किलोमीटर देना 30 हो जाएगा। 50 किलोमीटर तक एनएच पहुंचा 30 है। 3 घंटा वाला याद आ गया भाई। अच्छा 30 वाला, हाँ 35 ठीक है। 3 घंटा वाला सर वो 35 है। और 35 जानते सर एक और है, 35 एक और है 4 घंटा सही 27 होगा। 35 एक और है बताइए। उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में 50% मतलब कि कितने परसेंट 50% नामांकन था, सकल नामांकन 50% सकल नामांकन, वो भी 35 है। चलिए ठीक है। 35 में देखे हैं आप, 2 चीज देखे हैं। एक देखे हैं किसी भी कोना से 3 घंटा में पहुंचेंगे, और 4 घंटा में कब पहुंचेंगे? 4 घंटा में 27 तक लग रखा है। ठीक है। दुर्घटना 3 घंटा का 35। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कमी लाएंगे। 50 दुर्घटनाओं को 50% कमी 2030। कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में 1.6 लाख करोड़ रुपया व्यय करने का लक्ष्य रखा। ये 28, ये कितना 28 है ये। तो आप जेपी सेतु पर 6 लाइन पुल बना रहे हैं, वो कब है? 28 17% करने का लक्ष्य का, ये कब किया है? ये भी 28 है। बिहार का हरित आवरण 17% करने का लक्ष्य रखा है, ये भी कितना है? 28 है। तो 28 में और बता दीजिए, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में 1.6 लाख करोड़ करने का कब रखा है? 28 कब रखा है? 28। जेपी सेतु के समानांतर 6 पुल बनाया जा रहा है, ये 6 है तो 28। चलिए, बिहार को पूर्ण विकसित करने का लक्ष्य रखा है ये 2047। बिहार को पूर्ण विकसित करने का लक्ष्य रखा है 2047। अच्छा फिर तो बता दीजिए, टीबी को कब? 25। खसरा रूबेला को कब? 26। फाइलेरिया को कब? 27। हेपेटाइटिस और एड्स को कब? 30। रोग वाला क्लियर हो गया। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ा के 10% करना है 25। 7 निश्चय को भी प्राप्ति करना है 25। टीबी को पूरा तरह से खत्म करना है 25। 100 आवासन वाले 49 नए छात्रावास स्थापित करेगा, ये 25-26 ठीक है बजट है। 5 करोड़ पौधा, ये भी 25-26। 5 करोड़ पौधा 25-26 बजट। नंबर 25 था, अब क्या कर दिया है? जुलाई 26 कर दिया। बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य कब तक है? 47 तक है। अच्छा 50, किसी भी गांव को 50 किलोमीटर के अंदर एनएच से जुड़ जाएगा, वो कब तक है? 30 तक है। बिहार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तो पहले 40 बोला था कि हम करेंगे, अब क्या कर दिया? 70 कर दिया। अच्छा ये बताइए, 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कितना है? 30 है। कितना है? 30 है। सौर ऊर्जा से 20% बिजली पाने का लक्ष्य कब तक है? 30 तक है। बिहार हमको लगता है याद हो गया। जी गुरुजी। बोलेंगे आप लोग बोलिएगा, ठीक है? चलिए तो बताइए, बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य पहले था 25 दिसंबर 25, अब क्या करते हैं? जुलाई 26 बनाने का लक्ष्य 2047। किसी भी कोने में 3 घंटे तक पहुंचना है। 35 4 घंटा का 27। औरंगाबाद, डिहरी, देखिए ये वाला हम तो बार एको बार हम रिपीट नहीं मारे हैं। चलिए बता दीजिए, औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल का आपूर्ति करेंगे कब तक? 27। औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम शहरों के पेयजल की आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027 है। कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में 1.6 लाख करोड़ का अति करेगा, ये कितना कब तक? 2028 है। 25। 25 खसरा और रूबेला को 26 आइए, उच्च शिक्षा में 50% नामांकन को 33 कर दिए हम लोग। 70
कर दिए हैं। चलिए हम लोग 70 कर दिए हैं। चलिए फिर क्या है, हम लोग और क्या बताएं। चलिए ये बताइए फाइलेरिया हो गया, ये 3 घंटा कितना, 3 घंटा के अंदर 35 4 घंटे 27। चलिए बिहार को पूर्ण विकसित बना देंगे कब तक? 47। ठीक है, हमको लगा याद हो गया है, अब हमको लग रहा है याद हो गया है। चलिए ये 9 बज गया है, क्या कराइएगा सर? इसको रोक देते हैं रिकॉर्डिंग। एक अच्छा